हेलो गाइस, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.4 रियल नंबर चैप्टर की। ठीक है भाई। तो इससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इसमें टर्मिनेटिंग, चाहे आप इसको समझ लेना चाहे नोट मान लेना भाई, कुछ भी कर लेना, समझना। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगा, पहले मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि मेरा कोई एग्जाम्पल है भाई, 5/2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से 7/2, ये कितना है 3.5। पूरा डिवाइड हो रहा है। जो भी रेशनल नंबर पूरा डिवाइड हुए तो उसको कह देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे डेसिमल लिख लेना, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई। जो भी रेशनल नंबर पूरा डिवाइड या विभाजित हो जाए तो कहलाएगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं लेता हूँ तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ये लिखा आपका 10/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे 3.3333 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, पॉइंट के बाद ब्रेक कर दूंगा, इसके ऊपर बार लगा दूंगा। ये कहलाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कहलाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मैं बोल दूंगा कि ये है मेरा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है रिपीटिंग भी है। साथ के साथ क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो ये क्या लगेगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी क्या लाएगा मेरा राशनल नंबर कहलाएगा, जो पूरा डिवाइड हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा, साथ के साथ इसको मैं रेशनल नंबर भी बोल सकता हूँ। और ये क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये भी मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई। और ये भी मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने ये लिया, जब आप इसको डिवाइड करोगे नहीं तो पॉइंट के बाद लगभग ऐसे चलता जाएगा। और जैसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, पूरा डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद डिजिट्स जो होगी रिपीट नहीं होगी। अगर डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट ना हो तो कहलाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस नंबर को मैं बोल सकता हूँ रेशनल नंबर।
सॉरी इरेशनल। ठीक है, ये तो आपको बता दिया। वैसे ही जनरली क्या एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? अगर टर्मिनेटिंग है तो हम उसको रेशनल नंबर भी बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तब भी उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर नॉट रिपीटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, तो इसको हम कह सकते हैं उसको इरेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा भाई? इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर if prime factor of denominator of the form क्या हो? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m, सॉरी n ले लो पहले, 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोल रहे हैं? कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए? इस रूप में होने चाहिए, 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर m। दिस इज कॉल्ड क्या लाएगा मेरा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अदरवाइज इनके अदर देन अगर इनसे अलग कोई प्राइम फैक्टर मिल रहा है तो वो क्या लाएगा मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कहा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट, मतलब डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे ही बताना है हमको। क्या बताना है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने आपको बता दिया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगा। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग में क्या होगा? डिनोमिनेटर 2 की पावर n या यानी कि और 5 की पावर m और 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m के अगर फॉर्म में है तो वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। 13 अपॉन ये, तो हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे करके देख लेंगे भाई। 3 1 2 5 के फैक्टर, ये 5 से डिवाइड होएगा, फिर 5 से डिवाइड होएगा, फिर 5 से डिवाइड होएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से होगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है भाई, अब प्राइम फैक्टर क्या है हमारे? ये तो लिख देते हैं चूंकि डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म किसकी फॉर्म में? 5 की पावर m, इसलिए हैंस कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं। हैंस हम क्या कहेंगे इसको? 13 अपॉन 3 1 2 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं और ये चेक कर लेना है कि वो किस रूप में है, 2 की पावर m के रूप में, n के रूप में है, और 5 की पावर m और 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m, या दोनों ही आ जाए या सिंगल सिंगल आ जाए, तब भी वो कहलाएगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सेकंड पार्ट इसका करके बताना। सेकंड पार्ट है आपका 17/8, इसको करके बताइए। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। फिर भी आप बोर्ड पे देखे, मैं करा देता हूँ, जिसका रह गया यहाँ पे देखे। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, ये हो गया आपका 17/2 की पावर 3। और पिछले क्वेश्चन में भी लिख लेना, ध्यान नहीं रहा भाई। अपॉन में कितना था, 5 × 5 × 5 × 5, तो इसको क्या कर लेना है, 5 की पावर 5 ऐसे लिख लेना था नेक्स्ट लाइन में। अभी क्या है 17/2 की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि डेनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म क्या है हमारा, 2 की पावर n के रूप का, 2 की पावर n, हेंस हम कह सकते हैं ये 17/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब वो देख लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसका नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, वो हमारा क्वेश्चन 5 यानी कि पार्ट 5, 29/343। तो इसके हमें क्या करने हैं, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं, 7 × 7 × 7। जब आप 3 टाइम्स 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और करके देख लेना इस तरीके से 3 4 3 इस तरीके से कर लेना है। अब ये देखिए भाई 229/7 की पावर 3। अब ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था, या तो 2 की पावर n का हो या 5 की पावर m हो, और 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n के रूप का हो, तो क्या लगेगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट ये क्या, इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n, यानी कि जो डिनोमिनेटर था उसके प्राइम फैक्टर क्या है, अदर देन इन, और अलग आ गया हमारे, क्या आ गया, इस रूप का नहीं है, क्या है, अदर देन है, और फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हेंस 2/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग।
डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से आपको इसके और पार्ट से भी कर लेने हैं और उनके आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको। जो क्वेश्चन नहीं है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता देना, हम आपको उन क्वेश्चनों का हल दे देंगे बाद में। इसके आपको और पार्ट कर लेने हैं। अब सेकंड पार्ट देंगे इसका। क्वेश्चन 2 में क्या कहा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। जो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थे, फर्स्ट पार्ट में क्या थे, रेशनल नंबर। जो जो हमारे फर्स्ट पार्ट में रेशनल नंबर आए हैं या डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताया गया है जिनको, तो हमें क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर। जो हमारे ऊपर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन थे वो क्या करेंगे, रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउट वी विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्या करना है, उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करना है विद तो फर्स्ट पार्ट देंगे इसका। जो जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है भाई। तो जैसे कि 13/3125 फर्स्ट ये आया था, ये क्या कहलाया था मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका हमें क्या करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। इसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, चल डेनोमिनेटर के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से आया था। अब हमें क्या करना है, हमें 5 से इससे डिवाइड नहीं करना है इसको। हमें क्या करना होगा, डेनोमिनेटर में हमेशा 0 बना लीजिए। क्या कर लेना है, 0 बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं 14 को 10 से भाग करूँ तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, जितने 0 है उतने डिजिट्स पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 4.1, ठीक है। अगर मैं इसको इससे भाग करूँ 9 को 100 से भाग करूँ तो क्या आएगा मेरा, 2 डिजिट्स पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए डिनोमिनेटर में ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनानी है बस। और 0 कैसे बनाएंगे हम, अब 5 तो है ही भाई, अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो मल्टीप्लाई कितने से करी जाएगी, इसमें 0 बन जाए तो हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 5 से, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 0 बनानी है, तो जितने 5 टाइम्स आया हुआ है उतने टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी। करिए देखिए, ये 5 टाइम्स है तो 2 की मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, अपॉन में 5 के साथ एक 2 ले, 5 मल्टीप्लाई 2 ले, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया, नीचे आ जाएगा 1 0 2 0 3 4 5, यानी कि 5 0 आ गए। आप इसकी पहले मल्टीप्लाई करें, अब नीचे कितने 0, 5 टाइम्स आएगा, ये 5 0 है तो 5 डिजिट्स पहले डेसिमल लगाना है, तो पीछे से लेके चलेंगे 6 1 4 डिजिट्स नहीं बची तो 0 लगाए, 4 5 पॉइंट डेसिमल यानी कि ये, तो ये आपका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन किसका, टर्मिनेटिंग का। समझ में आ गया भाई, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, सेम एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल पूरे नंबर दिए जाएंगे आपको, पूरे पूरे मार्क्स दिए जाएंगे इस पे।
अब ये देखिए सेकंड पार्ट का करें, 17/8। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है भाई। तो क्या करना होगा, देखिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 × 2 × 2। कितने टाइम्स 2 आया हुआ है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में। 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 5 2 × 5 2 × 5। वैसे डिवाइड तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट हमें आसान बनाना है क्वेश्चन को, किस तरीके से करा जाए। इसलिए हमें क्या करना होगा, सिंपल बनाने के लिए 2 के फैक्टर ले लीजिए, जितने टाइम्स 2 आ रहा है उतने टाइम्स डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा हर बार, तो इसलिए आसान हो जाएगा 0 बनाने से डिनोमिनेटर में। तो उसको भाग करना आसान हो जाता है, यानी कि डिवाइड करना आसान हो जाता है क्वेश्चन को। आप इसकी मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आपने मल्टीप्लाई करके। तो जब आप डिवाइड करोगे क्या होगा, 3 0 है तो 3 डिजिट्स पहले डेसिमल, 5 2 1.2। इस तरीके से 4 पार्ट करके दिखाइए इसका, 15/16। और उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है ओनली। इसको देखिए कैसे करना है भाई। इसको हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसको 100 अलग कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 100 को अलग कर लिया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स 2 आया हो, तो इतने टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में। 5 × 5 × 5 × 5 2 × 5 2 × 5 2 × 5 2 × 5 और मल्टीप्लाई 100। वन 2 3 4 4 0 आ जाएगी, और 2 0 है तो कितनी होगी, 6 0। आप इसकी मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके। जब आप डिवाइड करोगे तो कितने 0 है, 6 0। तो 6 डिजिट्स पहले हमें क्या कर लेना है, डेसिमल लगाना है। इस तरीके से आपको और पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। और उन्हीं के ही करने हैं सिर्फ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन 2 के जितने पार्ट बचे हुए हैं आपको होमवर्क में दिए गए हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है, और इनके आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं, ठीक है भैया। अब इसका थर्ड पार्ट चलता है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। जो रियल
एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, मतलब कौन कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है बताना है इसमें। ये डिसाइड करके बताना है कौन सा रियल नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, इफ दे आर रेशनल, यदि वे रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म, अगर रेशनल है तो हमें क्या करना है, उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। अगर वो रेशनल है तो हमें क्या करना होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द Q, मतलब P अपॉन Q के रूप में लिखना है और हमें बताना है कि Q के प्राइम फैक्टर किस रूप में होंगे। ठीक है भाई, ये बताना है हमको। अब क्वेश्चन क्या फर्स्ट, फोर थ्री, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया। अब हमने आपको बताया था, हमने क्या बताया था आपको कि अगर कोई नंबर्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये क्या है हमारा, ये जो नंबर्स है ये पूरा डिवाइड हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे क्या है पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। अगर ये डिवाइड ना होता तो ऐसे चलता जाता या डिजिट्स रिपीट होती। ठीक है भाई, अभी पूरा पूरा डिवाइड है तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो लिखते हैं क्योंकि ये क्या है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या है मेरा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इसलिए इट इज मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेशनल नंबर। इट इज अ रेशनल ऑफ द फॉर्म। अगर ये रेशनल नंबर है तो ऑफ द फॉर्म किस रूप में होगा, P अपॉन Q, P अपॉन Q एंड Q के जो है मेरे एंड Q क्या है मेरा ऑफ द फॉर्म, एंड Q इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m। ठीक है भाई, यानी कि मेरा क्या होगा, क्यों जो होगा इस ऑफ द फॉर्म या तो इसके अपोन में 2 की पावर n हो और 5 की पावर m हो या बोथ दोनों ही हो अपोन में, तो ये तभी तो मेरा क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इट इज अ रेशनल नंबर, वो क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए इट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m। तो इसकी क्या होगा Q जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा ना Q का, Q क्या होगा या तो 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2। ठीक है भाई, ये होगा आपका आंसर। अब मैं इसका साथ के साथ थर्ड पार्ट और करा देता हूँ, यही नंबर होगा, बस इसके ऊपर क्या होगा ऐसे बार लगा दिया जाएगा थर्ड पार्ट में। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे जब रिपीट हो रही है तो मेरा क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, क्योंकि
ये क्या है मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ जाए तब भी हम उसको क्या बोलते हैं नंबर को? रेशनल नंबर। इसलिए इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q and Q will and Q is not of the form। मतलब कि Q जो होगा इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n। ठीक है भाई। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? Q क्या होगा? प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be other than 2 क्रॉस 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n। के जो प्राइम फैक्टर हो गए ना Q के, जो प्राइम फैक्टर है अदर देन है किससे? 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n। और इसका एक पार्ट बचा है, सेकंड पार्ट, उसको आपको करना है होमवर्क में। ठीक है भाई, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।